एक बार फिर आपको मुल्तान लिए चलेंगे। वजीर खारजा क्राइस्ट चर्च हमले से मुत्तलिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरी तशवीश में इजाफा हो रहा है और मुझे डर है कि खुदा न खास्ता कि उस शहीदों की लिस्ट में वो न हो, लेकिन जब तक हमें ऑफिशियली कम्युनिकेट न किया जाए तो वो क्या होगा। पाक भारत कशीदगी में कमी आ रही है, इसमें आप क्या देखते हैं कि मजीद बेहतरी की? मैं आता हूँ एक सवाल के बाद दूसरा कीजिए ना। देखिए भाई राय साहब, कशीदगी में तो कमी आई है और उसमें हमारी कोशिश है और पाकिस्तान की पहले दिन से कोशिश थी कि कशीदगी को कम किया जाए और हम जंग नहीं, हमें अमन की तरफ आगे बढ़ना है। और आपने देखा कि 14 तारीख को अतारी बॉर्डर पर हमारा पाकिस्तान का एक वफद भी गया, जिन्होंने करतारपुर राहदारी की तफसीलात तय करने के लिए भारत के ऑफिशियल के साथ मीटिंग की और अगली मीटिंग की डेट भी तय हो गई है और अगली मीटिंग वाघा पर होगी 2 अप्रैल को। आपने ये भी देखा कि एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया गया और ये जॉइंट स्टेटमेंट जो है बहुत अरसे बाद इशू हुआ है। नहीं तो वो अपना प्रेस रिलीज़ देते हैं, हम अपना प्रेस रिलीज़ देते हैं। ये जॉइंट स्टेटमेंट जब से हमारा वो डायलॉग का सिलसिला टूटा है उसके बाद ये पहली मर्तबा है कि एक जॉइंट स्टेटमेंट सामने आया है। तो इस हद तक तो एक बेहतरी का इम्कान दिखाई दे रहा है और वज़ीर आज़म का वो जेस्चर जो उन्होंने फिल फॉर किया कि उनके जो गिरफ्तार पायलट को रिहा किया, उसका इम्पैक्ट जो संजीदा लोग हैं उन पर हुआ और इंटरनेशनल फोर्सेस ने भी अपना रोल प्ले किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने, सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंट ने और दीगर ममालिक हैं जिसमें अमेरिका है, जिसमें बरतानिया है, जिसमें चीन है, रूस है, दीगर मुस्लिम ममालिक हैं, सऊदी अरब है, अरब इमारात हैं, तुर्की है, कतर है, इन सब ने अपना किरदार अदा किया है और हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन मैं आज भी कहता चलूँ कि भारत का जो इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ है वो पाया तकमील को पहुंचेगा 19 मई को। 19 मई तक मोदी सरकार से कुछ बैद नहीं कि वो क्या कर सकते हैं। यानी कि हमें चौकस रहना होगा, हमें अपनी एयर स्पेस की हिफाजत करनी होगी और हमें ख़ास तौर पर जो हमारा कश्मीर का इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, उस पर कड़ी निगाह रखनी होगी कि अगर वो वायलेशन करते हैं तो ज़्यादा इम्कान है कि वहाँ से हो सकती है। वैसे तो आपके इल्म में है कि जब उन्होंने 26 को हमला किया तो उनका 3 pronged हमला था और उन्होंने यहाँ आपका जो है उकाड़ा और बहावलपुर के दरमियान से भी उन्होंने पेनिट्रेट करने की कोशिश की, उन्होंने सियालकोट और लाहौर बॉर्डर पे से भी घुसने की कोशिश की और अल्टीमेटली वो मुजफ्फराबाद की जानिब से वो पाकिस्तान पर हमला आवर हुए। तो कुछ बैद नहीं है, हम अपनी कोशिश करेंगे, कर रहे हैं और उस कोशिश के सिलसिले में मैं कल रवाना हो रहा हूँ चीन। आपके इल्म में है कि चीन पाकिस्तान का बड़ा गहरा और पुरएतमाद दोस्त है और चीन ने हमेशा हमारा साथ भी दिया है और इंटरनेशनल फोरम्स पर एक किरदार भी अदा किया है। तो कंसल्टेशंस हैं, स्ट्रेटेजिक डायलॉग है मेरी इंशाल्लाह वहाँ पीर और मंगल को वहाँ के जो हुकाम हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं और उनकी लीडरशिप से मुलाकातें भी हैं और तबादला ख्याल भी होगा। ये बताइए का वक्त गुजर गया लेकिन अभी तक जो दफ्तर ख़ारजा वो ये बताने से कातिल है कि कितने लोग जो हैं न्यूजीलैंड के वाक़े में अभी तक जो है वो जांबाज हैं। मुझे लगता है आपने मेरी बात सुनी नहीं है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका भाईजान? समा से। तो फिर आप समा से रब्ता करें, मैंने उनको पूरा बीपर दिया, आप उससे गाफिल हैं। रब्ता करें, हेडक्वार्टर से रब्ता करें, हेडक्वार्टर से। आफिया सिद्दीकी के हवाले से खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कि उनकी रिहाई जो है वो मुतवक्की आ रही है, आपकी इस हवाले से क्या? देखिए क्या सराइयाँ करना तो आसान है और आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया के जहाँ बहुत से फ़वाइद हैं वहाँ सोशल मीडिया में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऐसे हक़ाइक़ से बरक्स भी चलती हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए पाकिस्तान ने कोशिश की है, मुझे याद है मैंने कोशिश की है, उनकी हमशीरा मुझसे मिलने आई थी और मेरी ख्वाहिश है
कि अल्लाह करे हम उनको हासिल करने में कामयाब हो जाएं। जब भी हमने उनसे बात की है उन्होंने अमरीकी कवानीन को कहा कि वो आड़े आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो उनकी अपनी इस बेटी की खिदमत करना चाहते हैं, उनके ख़ानदान का बेहतरी चाहते हैं, मेरी राय में अगर वो खामोशी इख्तियार करेंगे तो शायद फ़ायदा हो जाए, और बेवक्त अगर वो ख़बरें नशर करेंगे तो हो सकता है वो फ़ायदा ना हो सके। मैं समझता हूँ कि इन मामलात में, हसास मामलात में हमारे जो सोशल मीडिया के दोस्त हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी प्लीज़ एहतियात बरतें। शाह साहब, इस्लाम फोबिया काफ़ी बढ़ता जा रहा है, कई दीगर ममालिक में भी मुसलमानों के खिलाफ इस तरह किया गया, और कल के वाक़े के बाद से सोशल मीडिया पे बहुत से मुसलमानों ने ये कहा कि बजाय उनको सिक्योरिटी देने की उनको मस्जिदों में जाने से रोक दिया गया है। आयरलैंड, जर्मनी और दीगर जगह की हम आपको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, और यहाँ पर ये मसला सर, ये सूरत हाल देखिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वहाँ की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, वो वहाँ के शहरी हैं। बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ड्यूल नेशनल हैं, ठीक है ना जी, तो वो उनके शहरी हैं और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हुकूमत की, वहाँ की हुकूमतों की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पाकिस्तान में कोई आया हुआ है गैर मुल्की, तो उसकी सिक्योरिटी हमारी ज़िम्मेदारी ठहरती है। तो हम तवक्को करते हैं कि मस्जिदें भी खुली रहेंगी, नमाज जारी रहेगी, इबादत जारी रहेगी, और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। सब आज समझते हैं कि मोदी के रवैये और ख़ास तौर पे इलेक्शन तक जो आपने खदशात का इजहार किया है उसमें अक़वाम मुत्तहिदा हमारे साथ नहीं है, OIC के इजलास में उनको बुलाया जाता है, तो आप समझते हैं कि इस्लामी ममालिक के वज़ाए ख़ारजा या वज़ाए आज़म जो हैं वो एक टेबल पर आए हैं और मोदी के ख़िलाफ़ कोई लाहेमल मुश्तरका अख्तियार करें? देखिए, जहाँ तक OIC का इजलास है, OIC के इजलास ने तो एक बड़ी वाज़े और ठोस करारदाद मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के हक़ में बयान की है। माजी की करारदादें भी मैंने देखी हैं। पहली मर्तबा भारत को और वहाँ की कार्रवाइयों को स्टेट टेररिज्म से तशबीह दी गई है। ये मामूली बात नहीं है। जो समझते हैं इन नज़ाकतों को वो जानेंगे कि स्टेट टेररिज्म का एक जुमले का, लफ्ज़ का लिखना, इसके मानी क्या बनते हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन वज़राए ख़ारजा का, उन हुकूमतों का जिन्होंने हमारे साथ तावन किया और हमारी बात समझी और हमें मज़ीद समझाने की कोशिश है। देखिए, भारत क्या कह रहा है? भारत दुनिया को ये तासुर दे रहा है कि जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है वो दहशतगर्दी है। ये उनका बयानिया है, वो उसको दहशतगर्दी का रंग देना चाहते हैं, और हम ये कह रहे हैं, पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो दहशतगर्दी नहीं है, वो हक़ के खुद इरादियत की जद्दोजहद है। और उसको जब आप कुचलते हैं आहनी हाथों से, और जब आप वहाँ स्पेशल लॉज का सहारा लेकर उनकी बुनियादी हकूक़ को पामाल करते हैं और एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स इस्तेमाल करते हैं, तो उसका रिएक्शन लामुहाला है। अब वो बच्चा जिसने अपनी जान पर खेला और उससे 44 के करीब जो उनकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस के एहलकार उसमें मारे गए, उसका आप ज़रा बैकग्राउंड में तो जाएं, वो इस नौबत तक पहुंचा क्यों? उसके गांव को तो जाके देखें, जो जहां वक़ुआ होता है वो उससे कितना दूर है, और वहाँ कितनी अमवात हुई, कितनी शहादतें हुई, किस तरह उसको वहाँ बेइज्जत किया गया, उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया गया, किस तरह वहाँ पैलेट गन्स का आज़ादाना इस्तेमाल हो रहा है और लोगों को नाबीना किया जा रहा है, किस तरह वहाँ लोगों की इस्मतें लुट रही हैं। और आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में नंगे सर नंगे पाँव ख़वातीन बाज़ारों में एहतजाज कर रही हैं। ये कैफियत पहले कभी देखने में नहीं आई, और ये मैं सलाम पेश करता हूँ कश्मीरी हौसले को और जद्दोजहद को, जिन्होंने एक पुरअमन तहरीक अपने लहू से
आज कश्मीर के मसले को इंटरनेशनलाइज कर दिया है। भारत की कोशिश रही है कि कश्मीर के मसले को दबाए रखे और उन्हें दबाया। उसकी कोशिश रही है कि के वर्ड जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल ही ना करे, लेकिन आपने देखा कि कश्मीरियों की कुर्बानी और हुकूमत की अब तवज्जो उस तरफ मबजूल हुई है। और मेरी अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर आपके सामने 29 सितंबर की तकरीर उठा के देख लीजिए, और हाउस ऑफ कॉमन्स की जो मेरी स्टेटमेंट है उसको उठा के देख लीजिए, और जो ब्रसल्स में पब्लिक हेयरिंग में जो हमारे लोग गए थे उनके मौक़िफ़ को, और ब्रिटिश अपना यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबरान की गुफ्तगू को सुन लीजिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबरान की गुफ्तगू सुन लीजिए, आपको दिखाई देगा कि अब लोग अवेयर होते जा रहे हैं। मुझे ये भी मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, आज से 2 रोज़ पहले मैंने दफ्तर खारजा में तमाम कश्मीरी क़यादत जो पाकिस्तान में है आज़ाद कश्मीर की, उनको मैंने मुद्दू किया, उनको मैंने दावत दी, जिसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उसमें जमात इस्लामी, उसमें शहीद भुट्टो पीपल्स पार्टी, उसमें PTI, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम, यानी कि हर पार्टी की नुमाइंदगी मौजूद थी। और मकसद उनको बुलाने का यही था कि हम किस तरह पाकिस्तान और दफ्तर खारजा किस तरह उनकी मशावरत से इस इशू को आगे लेकर चले और हमारे मुस्तकबिल के इनिशिएटिव्स क्या होने चाहिए। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए और हमें इज़्ज़त बख्शी, और उनके साथ कोऑर्डिनेशन हमारी है। ये कोई नई बात है, ये पहली दफ़ा हुआ है ऐसा। देखिए, एक टेक्निकल होल्ड है जो चीन ने डाला है, और वहाँ की जो कार्रवाई होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है। मैं एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ, मैं किसी कार्रवाई का जो वो कॉन्फिडेंशियल है उसका जिक्र मीडिया के सामने नहीं करूँगा। भारत की आदत है कि वो लीक करता है, खबरें लीक करता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू उजागर करने के लिए। पाकिस्तान गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार नहीं करेगा, और सारी जारियत में दुनिया ने देखा है कि भारत का रवैया जारियाना था, गैर जिम्मेदाराना था, और पाकिस्तान का रवैया जिम्मेदाराना था। पाकिस्तान अमेरिका कह रहा है कि हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान सामसी का किरदार अदा करेंगे और कर भी रहे हैं, और बाकी ममालिक भी लगे हुए हैं, लेकिन इंडिया फिर भी एक ग्रैंड लाइन आगे जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की सोच रहा है। क्या अमेरिका ही बाइक के कहने के ऊपर ये सारा कुछ हो सकता है, या दूसरे सऊदी के? नहीं, देखिए, हर मुल्क का अपना वज़न है और हर मुल्क का अपनी एक हैसियत होती है, और जितने ममालिक हमारे साथ हम कलाम होंगे उतनी अच्छी बात है। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वहाँ P5 ममालिक, P5 उन ममालिक को कहते हैं जिनके पास वीटो पार है। उनका रोल जो है, उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है, और कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, लेकिन ये जो P5 के परमानेंट मेंबर्स हैं, इनका असर व रसूख बवजूद ज़्यादा है। तो उसमें यकीनन अमेरिका अगर अपना रोल प्ले कर सकता है तो उसको करना चाहिए, अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की तवज्जो अफ़गानिस्तान के अमन पर जो हम मरकूज़ थी, और अगर हम मगरिब की तरफ देख रहे हैं और हम पर मशरिक़ की तरफ से वार हो जाए, तो देखने की बात यह है कि उससे अमेरिका को फ़ायदा क्या होगा, उससे दुनिया के अमन को फ़ायदा क्या होगा, उससे ख़ित्ते के अमन को फ़ायदा क्या होगा। डॉक्टर साहब ये बताएं, आपके वज़ीर ख़ज़ाना साहब दोनों SCO के मेंबर हैं जी, पाकिस्तान और भारत दोनों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं जी। और SCO का चार्टर ये कहता है कि मेंबर जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे पे एग्रेशन नहीं करेंगे। तो ये जो रीसेंट एग्रेशन है फ्रॉम द इंडियन साइड, वुड यू लाइक टू टेल मी कि ये इसको कमिंग जो सेशन हो रहा है SCO का, उसमें डिस्कस किया जा सकता है या नहीं? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों SCO के मेंबर हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, और SCO के इस फोरम पर इसको उठाया जा सकता है, बिल्कुल उठाया जा सकता है। और मैं बिल्कुल शुक्रगुज़ार हूँ, रूस की तजवीज़ है
कि वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए तैयार है ताकि दोनों मुल्क और जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो मिल बैठें, रूस में आ जाएं और वो मेज़बानी के लिए तैयार है। मैंने रूस के वज़ीर ख़ारजा को अपनी आमादगी का इज़हार कर दिया है कि पाकिस्तान तैयार है। भारत को मनवाना आपका काम है, आपके पुराने मरासिम हैं, लेकिन पाकिस्तान को कोई घबराहट नहीं है। आप जब कहेंगे मैं आ जाऊँगा। सर ये फरमाइएगा, राणा साहब कह रहे हैं कि मैं Watch your favorite JioTV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.